आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आलोक मौर्य के पास जो भी सबूत है ज्योति मौर्य के अगेंस्ट में, और यदि ये सभी सबूत सही पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में ज्योति मौर्य को कितना दिन सलाखों के पीछे रहना होगा, यानी कि कितना दिन जेल में रहना होगा। आलोक मौर्य के पास जो भी सबूत है ये सबूत क्या कह रहा है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो आपको बता दें कि आलोक मौर्य के पास जो सबूत है उस सबूत में आलोक मौर्य का ये दावा है कि वो जो है एसडीएम ज्योति मौर्य ये प्रति महीना 6 लाख से भी ज़्यादा रुपया जो है घूस से कमाती थी, यानी रिश्वत से कमाती थी। और इसके पास आलोक मौर्य के पास ज्योति मौर्य का जो भी घूस से पैसा लिया जाता था, जो भी रिश्वत लिया जाता था, वो जो लेखा जोखा ज्योति मौर्य तैयार करती थी डायरी में, वो 100 पेज का डायरी आलोक मौर्य के पास है। और आलोक मौर्य ने उस डायरी को सार्वजनिक किया है, जिसका कुछ पेज जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यदि ये सब सही पाया जाता है और ये सिद्ध हो जाता है कि ज्योति मौर्य जो है वो रिश्वत से पैसा अर्न की है, रिश्वत से कमाई है, मतलब आम व्यक्ति से जो है घूस ली है, तो ऐसे स्थिति में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का सेक्शन 7 के तहत ज्योति मौर्य को 3 साल से लेकर 7 साल तक का सजा हो सकता है। साथ ही साथ इसे जुर्माना भी हो सकता है। और इतना दिन तक मैंने आपको जो बताया, इसमें सजा का प्रावधान किया गया है 3 से 7 साल, तो इतना दिन तक इसको जेल में रहना ही होगा। साथ ही साथ ये जो भी पोस्ट पे बना हुआ है वहां से भी इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि कोई महिला शादी के बाद कोई दूसरा पुरुष से संपर्क में रहता है, मतलब शारीरिक संबंध स्थापित करता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या सजा हो सकता है। तो आपको बता दें आईपीसी का सेक्शन 497 जो है, पहले ये जो है वैलिड था, अब ये वैलिड नहीं है। 497 में आईपीसी का सेक्शन 497 में पहले 5 साल तक का सजा प्रावधान किया गया था। यदि मान लेते शादी के बाद दोनों कपल्स में से कोई गैर व्यक्ति के साथ यदि शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो ऐसे स्थिति में आईपीसी का सेक्शन 497 लागू होता था। लेकिन अब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को सुनवाई करते हुए कहा था कि 497 जो आईपीसी है ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। और 20 सितंबर 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी का सेक्शन 497 को असंवैधानिक करार दिया, यानी कि अब आईपीसी का सेक्शन 497 लागू नहीं होगा। पहले इसमें 5 साल तक का सजा का प्रोविजन किया गया था। तो अब यदि शादी के बाद कोई भी कपल्स, मान लेते हैं शादी के बाद यदि कोई पुरुष दूसरे महिला का कंसेंट से दूसरे महिला के पास जाता है और दूसरे महिला से संबंध स्थापित करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये अपराध नहीं है। इसी प्रकार से यदि 2 कपल्स में से कोई महिला कोई दूसरा पुरुष के पास चले जाता है और शारीरिक संबंध बनाता है, और जो पुरुष से शारीरिक संबंध बनाता है उसका कंसेंट है, वो दोनों आपसी सहमति से बनाता है, तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर यदि पति को कोई तकलीफ है तो वो चाह के भी जो है उसके अगेंस्ट में, पत्नी के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकता है। यानी कि यदि शादी के बाद कोई भी कपल्स, आपस में जो कपल्स होते हैं दोनों, वो दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति यदि कोई अन्य व्यक्ति से उसके कंसेंट से शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी में कहीं भी कोई सजा का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि इसे अपराध का श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अभी न्यूज में ये भी देखने को मिल रहा है कि आलोक मौर्य को काफ़ी सारा धमकी मिल रहा है। हालांकि ये धमकी पहले से ही मिल रहा था, ठीक है, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। तो आलोक मौर्य को यदि मान लेते धमकी मिल रहा है तो धमकी के लिए क्या सजा का प्रोविजन किया गया है, अब चलिए हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखिए धमकी के बारे में कहा गया है आईपीसी के सेक्शन 503 यानी 503 में, यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल धमकी देता है, यानी छोटा मोटा धमकी देता है, यदि कोई व्यक्ति इस टाइप का धमकी दे रहा है जिससे आपका शारीरिक नुकसान हो सकता है, या फिर आपका प्रतिष्ठा धूमिल हो सकता है, या आपका सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, या फिर आपका इज्जत मान मर्यादा को ठेस पहुंच सकता है, तो ऐसे में आईपीसी का सेक्शन 503 लागू होता है इस टाइप का धमकी में। तो इसमें जो है 2 साल का सजा का प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई भयानक धमकी दे रहा है, कोई बड़ा धमकी मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को जान से मारने का धमकी मिल रहा है, यदि इस टाइप का कोई धमकी दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 506 यानी 506 जो है लागू होगा। इसमें जो है 7 वर्ष तक का सजा हो सकता है। इसी प्रकार यदि मान लेते हैं कोई व्यक्ति मोबाइल फोन से धमकी दे रहा है, या फिर कोई सोशल मीडिया ऐप्स के द्वारा जो है उसे कनेक्ट होकर धमकी दे रहा है सामने वाले को, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे आईटी एक्ट भी ऐड हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के द्वारा किसी को धमकी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि पहली बार वो दोषी पाया जाता है तो वहाँ उसको 3 साल तक का सजा हो सकता है। यदि वो व्यक्ति दोबारा उसी गलती को रिपीट करता है तो ऐसे स्थिति में दोबारा उसे 5 साल तक का सजा हो सकता है और 10 लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है।